अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीनल मअसूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह फ़िल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मोमिनीन कराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा, सन 1444 हिजरी आशूरा मुहर्रम और आये तत्हीर और मकाम इस्मत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजू पर गुफ्तगू के लिए मैंने आपकी खिदमत में आये तत्हीर को सरनामे कलाम के तौर पर इंतखाब किया और तिलावत का शरफ हासिल किया। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस्मत की तारीफ़, इस्मत से मुराद क्या है। उलमा ने जो इस्मत की तारीफ़ बयान फरमाई, कहा कि मलिका तो एक ऐसा मलिका है, इंसान के अंदर एक ऐसी कुदरत है। कल मलिका का दर्जा मैंने आप तक पहुँचाया कि जहाँ पर कोई चीज़ इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाए। तफसीलात अर्ज़ करूँगा, कल इशारा किया था, इंशाअल्लाह अपने मकाम पर तफसील भी अर्ज़ करूँगा। आम अगर साइकोलॉजी की इस्तिलाह में बात की जाए तो वो चीज़ जो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, वो बिहेवियर के जो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए। अलबत्ता ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये वो जहत है जो इंसान में आम तौर पर बयान की जाती है। मलिका है किस चीज़ का? इज्तिनाबुल मआसी, गुनाहों से इज्तिनाब का ऐसा मलिका। इंसान का बिहेवियर अनकॉन्शियसली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फिर वो क्या करे, मासी से, गुनाह से इज्तिनाब करे, मा तमक्कुन मिन्हा,
इस चीज़ के साथ कि उसके पास गुनाह करने की कुदरत, उसके ऊपर तमक्कुन मौजूद हो, यानी गुनाह करने का इरादा और इख्तियार रखते हुए, गुनाह का इख्तियार रखते हुए, गुनाह पर कुदरत रखते हुए गुनाह को अंजाम न दे। ये अगर मलिका हासिल हो जाए तो कहा यह इस्मत है, लेकिन हमारे हिसाब से यह इस्मत की वो तारीफ है कि जो इंसानों में पैदा हो सकती है, यानी खुद आम इंसान इस्मत के अगर मराहिल को तय करे तो वो इस मकाम तक पहुंच सकता है, लेकिन ये इस्मत कसबी कहलाती है। इसके मुकाबले पर एक इस्मत है जो कि कहलाती है इस्मत मुतलका। अब ये इस्मत मुतलका ये तशय्यो का इम्तियाज है। तशय्यो शिया इस्लाम के इस नज़रिए को जिस तरह से बयान करते हैं कोई और बयान नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हकीकी माना में अगर तौहीद को किसी ने समझा और समझाया है तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब जब उन्होंने सही माना में बयान किया और समझाया है तो सिर्फ उन्हीं का मकतब है जो तौहीद को सही माना में बयान कर सकता है। और कभी इंशाअल्लाह मबाहिस रहे तो तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तिखार के साथ ये बात कह सकते हैं कि मकतब अहले बैत, मकतब तशय्यो ने तौहीद के जो मबाहिस पेश किए हैं, पूरी दुनिया में तौहीद बयान करने वाला ऐसा न कोई है और इंशाअल्लाह न कोई हो पाएगा। इसलिए कि हम तौहीद के वसीलों से जुड़े हुए हैं। अब जब तौहीद क्लियर होती है, तौहीद के इंसान के मबानी, उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत होती है, तो खुद ब खुद इस्मत मुतलका की जरूरत इंसान को समझ में आ जाती है। अब जहां पर खुदा का तसव्वुर ही आड़ा तिरछा हो, कहीं खुदा मोटा सा हो, तख्त पर बैठा हुआ हो, कहीं खुदा अपना हाथ किसी के कंधे पर रख रहा हो, कहीं खुदा अपनी टांग दोज़ख में, और इस तरह के बेतहाशा मसाइल, तो वहां पर कभी भी ना तौहीद क्लियर होगी, ना नबूवत और इमामत क्लियर होगी, ना क़यामत, तो आपको कभी भी इस्मत मुतलका न समझ में आएगी, न उसकी ज़रूरत आपको समझ आ पाएगी। मैं आज तारीफ कर रहा हूं, आगे चलकर इंशाअल्लाह इस इस्मत मुतलका की ज़रूरत असन अक़ली तौर पर साबित है। ये मबाहिस शियों के ईजाद करदा नहीं है। इंसान अक़ली तौर पर जब आगे बढ़ता है मजबूर हो जाता है ये मानने पर कि खुदा और बंदों के दरमियान एक ऐसा वास्ता होना चाहिए जिसकी इस्मत की जिम्मेदारी खुदा ने ली हो। लिहाजा हमारे यहाँ इस्मत मुतलका कसबी नहीं है, लिहाजा मलिका की बहस ही नहीं है, बल्कि इस्मत मुतलका असलन ज़ात और वजूद का हिस्सा है। यानी क्या, खुदा किसी को खल्क ही ऐसा करता है कि वो मासूम होता है, और इस इस्मत के बावजूद भी मासूम कुदरत पर गुनाह रखता है, तमक्कुन रखता है, लेकिन जब खल्क ही ऐसे हुआ है तो उसकी ये कैफियत इतनी शदीद होती है कि असल वहां तसव्वुर गुनाह पैदा ही नहीं होता। अब तसव्वुर बहुत दूर की बात है गुनाह का, हत्ता वहां पर एक मरहला ऐसा भी आता है जब इस्मत अपने कमाल पर पहुंचती है कि साहिब इस्मत मासूम हत्ता उससे तर्क औला का इम्कान भी खत्म हो जाता है। अब ये इस्मत जो है ये जरूरत है, कायनात की जरूरत है। क्यों इतनी परफेक्शन चाहिए, इंशाअल्लाह ये अपने मकाम पर दलील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि इस्मत मुतलका कायनात की अकली दलील कब, जब आपको तौहीद समझ में आ जाए, जब आपको नबूवत के मसाइल समझ में आए हुए हो तो इस्मत मुतलका खुद ब खुद जरूरत अकली बन जाता है। खूब, ये जो इस्मत मुतलका है, उसके मुकाबले पर बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ उन्होंने इस्मत को सिर्फ वहां तक रखा हुआ है जहां पर मासूम नबी अल्लाह से वही को हासिल कर रहा हो, दरियाफ्त वही कर रहा हो और इबलाग वही कर रहा हो, पहुंचा रहा हो, कब यहां तक मासूम है। लेकिन बाज़ अहले सुन्नत ने इस दायरे को वसी किया, लेकिन जितना भी वसी किया कहां तक रखा, कबस अंबिया तक। अंबिया के बाद
इस्मत खत्म। अंबिया के बाद इस्मत की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब मैंने अर्ज किया ना कि आपको इसका मतलब तौहीद समझ में ही नहीं आई। जब तौहीद समझ में नहीं आई तो आपकी बहस तो नबूवत पर आकर खत्म क्यों हो रही है? जब तौहीद नामुकम्मल हो तो नबूवत भी नामुकम्मल रह जाती है, और जब तौहीद मुकम्मल होती है तो इमामत का तसलसल खुद ब खुद पैदा हो जाता है। अकली दलाइल है, सारे अकली दलाइल हैं, और इंशाल्लाह अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, मकामात तक पहुंचूंगा। लिहाजा हमारे यहाँ मासूम का वजूद कायनात में जरूरी है। लिहाजा वो रिवायात भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में माना करूंगा कि फरमाया जमीन पर हुज्जत खुदा का होना जरूरी। अगर एक लहजे के लिए भी हुज्जत खुदा जमीन पर न हो, जमीन अपने अहल के साथ नाबूद हो जाएगी। क्यों होती है और हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं, इंशाल्लाह ये मताले तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अभी मैं एक मरहला अर्ज करना चाहता हूं इस इस्मत कसबी का कि जिसका ताल्लुक इंसानों से है, क्योंकि ये मरहला हमें समझ में आएगा, ऊपर का मरहला फिर हमें समझना आसान हो जाएगा। लिहाजा खुदा ने भी जो तरकीब रखी है वो इसी तरह से रखी है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा सिर्फ ये है क्या, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अहले बैत तुमसे रिज्स को दूर करे। इंशाल्लाह रिज्स का माना मैं तफसील से आपकी खिदमत में करूंगा, लेकिन यहाँ पर आम माना करता हूँ ना खालिसियों को, बुराइयों को, गुनाहों को, रिज्स को, नापाकियों को तुमसे दूर रखे। वो युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। अब ये इरादा क्यों जरूरी है अपनी जगह पर इंशाल्लाह बहस करूंगा, लेकिन दो मरहले हैं जो आयत से हमें समझ में आते हैं। पहला मरहला क्या है, इज़हाब रिज्स का मरहला है। जब तक इज़हाब रिज्स ना हो, नापाकियां खत्म ना हो, ना खालिसियां, इम्प्योरिटीज जब तक नहीं निकलती, तब तक तत्हीर अपने माना पैदा ही नहीं करती। अब ये हमारे और आपके, मैं नीचे से बात कर रहा हूं ताकि ऊपर तक जाए तो बात हमारे लिए उस वक्त मरहले में क्लियर हो। अब हमारे मरहले में भी वो इस्मत के जो कसबी है, महदूद है, और अगर एक खास माना में कहा जाए तो एक महदूद और कमजोर इस्मत है, उसका भी इम्कान बगैर इज़हाब रिज्स के नहीं हो सकता। यानी असलन तत्हीर कामिलन मुतवक्किफ है किसके ऊपर, इज़हाब रिज्स के ऊपर। पहले इम्प्योरिटीज को खत्म किया जाएगा, फिर तत्हीर का मरहला शुरू होगा। ये जो इम्प्योरिटीज को निकालना है, ये जो इज़हाब रिज्स करना है, इसे इस्तिलाह में कहा जाता है तज़किया। तज़किया यानी पाक करना। अब ये तज़किये का जो लफ्ज़ है ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हुआ। इसी मादे से लफ्ज़ ज़कात है। खूब ज़कात क्या है, ज़कात अपने माल की इम्प्योरिटीज को उससे जुदा करना। लिहाजा जिस माल के ऊपर भी ज़कात आ जाएगी, ज़कात जैसे ही आएगी वो माल क्या हो जाएगा, उसका वो हिस्सा, वो एक तरह की ऐसी इम्प्योरिटी है कि जो अगर आपके माल में रहेगी उसको बढ़ने नहीं देगी। लिहाजा ज़कात कटौती नहीं है, ज़कात माल को कम नहीं करती, बल्कि ज़कात माल को बढ़ाती है। अब दो मरहले हैं, मैं दो मकामात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा मिसाल से, नौजवानों को, अपने साथियों को समझाकर, और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप कोई एक फील्ड, कोई एक खेत, कोई एक जमीन तसव्वुर करें जिसके ऊपर आप कोई भी फसल उगाना चाहते हैं। अब आपने फसल अपनी उगाई और आप चले गए, कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि जितने बीज आपने नहीं लगाए थे उससे ज्यादा खेत हरा भरा दिखाई दे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो मतलब कह रहा हूं, इसलिए कि खास नुक्ते इसमें पोशीदा कर रखें। जितने आपने बीज नहीं लगाए उससे ज्यादा हरियाली उसके अंदर सब्जा नजर आ रहा है। अब आप बड़े खुश होंगे कि भाई बीज कम लगाए थे, महसूल इतना ज्यादा। लेकिन जो किसान है, जो जानता है, जिसे मालूम है
वो आएगा, वो आपको आकर कहेगा कि भाई आपने जो बीज लगाया था ये सारे का सारा, ये जो कुछ भी उगा हुआ है, ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, आप समझ रहे हो कि ये सारा सब्जा है, आप समझ रहे हो ये सारा महसूल है। भाई ये महसूल नहीं है, जितना बोगे उतना ही काटोगे ना। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा हो रहा हो तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है ना भाई। अगर जरूरत से ज्यादा कुछ आ रहा हो, ये याद रखिएगा, ये हर जगह है। मैं बहरहाल अब्बास में नहीं जाना चाहता, वरना बहस जरूरत से ज्यादा सियासी हो जाती है। अगर जितना बोया है उतना ही आ रहा है तो सही है, कम होने का भी इम्कान है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो इंसान को तवज्जो करनी चाहिए। याद रखिएगा, जिस तरह से हर चमकता सोना नहीं होता, हर सब्जा महसूल नहीं होता। क्या होता है, वो कहेगा भाई आपने बीज लगाने से पहले जो जड़ी बूटियां होती हैं उसका रेशा निकाला या नहीं, उसको खत्म किया या नहीं। आप कहेंगे मुझे क्या पता, खेत था मैं दाना लगाकर चला गया। लेकिन वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई खेती बाड़ी का उसूल ये नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि महसूल उठाएं, दाना लगाने से पहले सिर्फ हल नहीं चलाना होता, बल्कि उस जमीन के अंदर मौजूद हर ऐसी जड़ी बूटी जो झाड़ झड़कान बनने वाली है, जो घास फूस बनने वाली है, जो कि आपके इस्तेमाल में आने वाली नहीं है, उसके रेशों को निकालना जरूरी है, उसको जड़ों से निकालना जरूरी है। आप नहीं निकालोगे क्या होगा, अगर ऊपर ऊपर से काट कर चले गए, जड़ें रह गई तो क्या होगा, आपके महसूल के साथ साथ वो भी उगेगी। तो वो क्या करेगी, आपके महसूल को उस तरीके से उगने नहीं देगी। लिहाजा अगर आप महसूल बराबर हासिल करना चाहते हैं, अच्छा हासिल करना चाहते हैं, तो पहला उसूल क्या है, इससे पहले के बीज बो, उसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, जितनी भी घास फूस है, जितनी भी ये झाड़ियां हैं, इन सबको निकालो। इनको जड़ों से निकालना तज़किया कहलाता है। क्यों, अगर आप जड़ों से नहीं निकालेंगे, ऊपर ऊपर से काट कर चले जाएंगे, तो जितनी खाद, जितना पानी आपने दिया वो आपके महसूल तक नहीं पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, ये झाड़ झंकार उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ये ताकतवर हो जाएंगे, आपका असल महसूल नीचे दब जाएगा। और हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आपका अपना महसूल असलन उग ही ना पाए, सिर्फ और सिर्फ यही झाड़ झंकार उगे। लिहाजा अगर अपना महसूल हासिल करना है तो पहला मरहला क्या है, उस जमीन के अंदर से इस सारी इंप्योरिटीज को उसके रेशों समेत निकालना है। जब इंप्योरिटीज को उसके रेशे समेत निकाला जाए, ये एक मरहला तज़किया है। लिहाजा अब ये एक तरीका है, एक मरहला है। दूसरा क्या होता है, बाज़ औक़ात कि पौधा आपका है, दरख्त है, बेहतरीन दरख्त है, और उसके अंदर शाखें पत्ते ये ज्यादा लग जाते हैं। अब हमारे यहाँ कदीम दौर में जब तक किसानों को नहीं मालूम था, तो वही कहते थे भाई जितना दरख्त हरा भरा होगा, जितनी शाखें पत्ते ज्यादा होंगी, उतना महसूल देगा। लेकिन बहुत जल्द ही साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि हर शाख समर देने वाली नहीं होती, हर पत्ते की जरूरत नहीं होती। लिहाजा एग्रीकल्चर की इस्तिलाह में, बॉटनी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग ये होती है कि जितनी भी ऐसी शाखें और ऐसे पत्ते हैं, उनको आप वक्त ब वक्त काटते रहें। अब अगर आपने प्रूनिंग सही की होगी तो क्या होगा, आपका महसूल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ज़कात बुनियादी तौर पर आपके महसूल की, आपके माल की प्रूनिंग है। यानी खुदा जो निकाल रहा है, खुदा के लिए जो आप निकाल रहे हैं। अब होता था, हमारे वालिद साहब ने बताया कि बलूचिस्तान में जब हम शुरू में जाकर उनको कहते थे कि भाई ये सेब का दरख्त है, इसको तुम चाहते हो कि सेब ज्यादा लगे तो तुम्हें इसकी कुछ शाखें काटनी पड़ेंगी। तो कहा वो मतलब पठान अफराद थे, तो वो कहते थे कि हम अपना हाथ कटवा देंगे, दरख्त की शाख नहीं कटने देंगे। वो भाई क्यों नहीं कटने दोगे? कहा जी हमारे यहाँ दरख्त का इतना ही है, जितनी शाखें ज्यादा, कब हमारे लिए दरख्त इंसानों की तरह से, जितने बच्चे ज्यादा उतना मोहकम। तो वालिद साहब ने कहा भाई इंसान में और दरख्त में कुछ तो फर्क है या नहीं है? फिर उनको समझाया, बताया, कहा भाई मैं सैयद हूं, मेरी बात मानो,
मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उनको समझाया, बताया। जब राजी हो गए तो क्या हुआ, उनको बताया कि देखो एक दरख्त के हम ये काट के देख लेते हैं किसमें मिकदार ज्यादा होगी। तजर्बा करके देखा, जब अपनी आंखों से तजर्बा कर लिया, यकीन आ गया। ज़कात और खुम्स निकाल कर देख लो, यकीन खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। अब अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ज़कात का लफ्ज कुरान में जहां कहीं पर भी इस्तेमाल हुआ है, वहां पर आम माना में इस्तेमाल हुआ है। ज़कात यानी हर तरह के माल की इम्प्योरिटी को निकालना। लिहाजा कुरान में जहां कहीं पर भी ज़कात नमाज के साथ इस्तेमाल हुआ है, उससे मुराद ज़कात फ़िक़ही नहीं है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, एक मतलब है, इंपॉर्टेंट है मसला, और यही मसाइल बाज़ औक़ात पेचीदगियां भी पैदा कर देते हैं। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ आम होता है और फिर उसको इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाने लगता है, इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी के तौर पर। बाज़ औक़ात टर्मिनोलॉजी इतनी शिद्दत से इस्तेमाल होती है कि टर्मिनोलॉजी उसके असल मतलब की जगह, असल लफ्ज़ की जगह ले लेती है, और असल जो माना होता है वो क्या हो जाता है, कमरंग हो जाता है। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो खुद लफ्ज़े ज़कात की मिसाल है। कुरान ने जहां कहीं पर भी, अब जो भी आपको कभी इस तरह का शुबहा बनाकर देना, वो कहते हैं कि जी कुरान ने इतनी मर्तबा ज़कात का जिक्र किया, शिया ज़कात नहीं निकालते हैं। और हमारे भी लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ यार बाकी हम तो ज़कात नहीं निकालते हैं। फिर वो परेशान भी हो जाते हैं कि कहीं हम पता नहीं इस्लाम से तो खारिज नहीं हो गए कहीं। तो अब पहली बात, ज़कात की जो, अब असल ज़कात की जो आयतें हैं वो 2 या 3 हैं, इससे ज्यादा नहीं। असल ज़कात की, तो बाकी उसके निसाब वगैरह से मुताल्लिक़ है। ज़कात के असल वजूब की जो आयतें हैं वो 2 या 3 हैं। बाकी जो मैंने अर्ज़ किया जो बाकी हैं वो उसकी तफसीलात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। खुद असल वजूब 2 या 3 आयतें हैं। लिहाजा ये जो हमें थोड़ा सा नौजवानों को, चूंकि शुबहा डालना तो काम है इनका, आप जानते हैं दुश्मन का सबसे खतरनाक हथियार शुबहा अफकनी होता है, शुबहे डालना। शुबहा डाल दो, अगर लोग मुतवज्जे नहीं होंगे, फितना खुद ब खुद ईजाद हो जाएगा। ये दुश्मन का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार। अब उसके लिए यकीनन वो बेहतरीन अफराद भी तैयार करता है। एक शुबहे की तरफ भी इशारा करना चाहता हूं, बेहतर है जुमले में यही बात आ गई है तो यही अर्ज कर देता हूं। ताज़ा जो अभी मुहर्रम की इब्तिदा में बरतानिया से जो ताज़ा शुबहा इस वक्त पेश किया जा रहा है, एक साहब हैं जो अपने साथ LSC की डिग्री कहते हैं कि मैंने ली है, और डॉक्टर वगैरह भी लगाते हैं इंग्लिश में। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मजलिस से नहीं पढ़ते, इंग्लिश में खून हुसैन की तिजारत करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। और लाजमात है, जब इंसान में हविस इस हद तक बढ़ जाए तो वो पस्ती के इस मकाम पर पहुंच जाता है कि वो फिर खाके शिफा जैसे मुक़द्दसात की नीलामी करता है। ये हुए हैं वाक़यात, आपको यकीनन इत्तलात होंगी। ये यही लोग हैं, यही सारे मिलकर ये तशय्युअ को जिस रुख पर लेकर जा रहे हैं वो सारी दुनिया को मालूम है। अब अपने जो उलमा, देखिए रिवायात हमारे पास मौजूद हैं कि जब ज़माने में फितना बर्पा हो रहा हो तो आलिम पर वाजिब है कि अपने, जब बिदात ईजाद हो रही हो तो आलिम पर वाजिब होता है कि अपने इल्म का इजहार करे। लिहाजा मेरा सलाम है रहबर मुअज़्ज़म पर कि वाक़यान इस हस्ती की बसीरत ने हमें दुनिया में बड़े बड़े फितनों से और बड़े बड़े शुबहात से बचाया है। और मैं बिल्कुल मिंबर से गवाही देकर कह रहा हूं, मेरा ईमान है इस बात पर कि आखिरुज़ ज़मान के फितनों से इस वक्त अगर इमाम की नियाबत आम्मा में कोई हमें बचा सकता है तो वह रहबर मुअज़्ज़म के अलावा कोई और नहीं है। और साबित है चीजें, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अब एक ताजिर आकर बैठता है, अपने टैटूज छुपाता है पब्लिक से, क्यों? ये सारे के सारे इनके रीशे को बताता है कि ये कहां से निकल कर आए। अच्छा, कोई सवाल कर लेता है तो शुबहा फेंकते हैं, कहते हैं कोई टैटू बनाना कोई हराम तो नहीं है। नहीं हराम,
लेकिन आप मुझे ही फर्ज कर लें कि मैं कल गंजा होके टैटू बना के कानों में बालियां पहनकर आपके सामने आ जाऊं, एक आदमी नहीं बचेगा यहां पे मेरे ख्याल से। और मैं फिर आपको कहता रहूं भाई मैंने कोई हराम काम थोड़ी किया। कुछ चीजें अपने मकाम और मर्तबे के एतबार से हराम हो जाते हैं। लिहाजा ये इब्तिदाई बातें हमारे बच्चों को भी पता है। रिवायत क्या कहती है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। अब ये इस्मत की बहस का हिस्सा है, इंशाल्लाह मैं आगे चलकर बयान करूंगा आपकी खिदमत में। अबरार के दर्जे के मोमिन की नेकी मुकर्रब के दर्जे के शख्स के लिए गुनाह बन जाती है। गुनाह होती नहीं है, उसके मर्तबे के एतबार से वो गुनाह हिसाब होती है। लिहाजा हजरत आदम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज़ इस्यान इस्तेमाल किया और कहा कि फ़असा आदम रब्बहू, तो यहां पर आसा का जो माना है ये गुनाह के माना में नहीं है, ये तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए है। जहां पर आकल ने किसी की इस्मत को साबित किया हुआ हो, वहां पर आसा का माना वो नहीं किया जाएगा जो मेरे और आपके लिए। वहां पर आसा से क्या मुराद है, आदम तुम्हें हमने मासूम खल्क किया है, तुमसे हम तर्क औला भी बर्दाश्त नहीं करते। तर्क औला अपने वजूद में गुनाह नहीं है। मेरे जैसा अहमक 1000 मर्तबा ये काम करता रहे, खुदा पूछेगा भी नहीं। लेकिन जब मासूम ये काम करेगा तो खुदा उससे पूछेगा। लिहाजा मासूमीन की जो पूछगछ है वो कहां किस लेवल पर होती है, हत्ता तर्क औला भी उनको करने की इजाजत नहीं है। लिहाजा बहुत सारे अंबिया पर जो सख्तियां आई हैं और उसकी वजह उनके अंदर उस तर्क औला है, उसकी सारी की सारा जो बहस है वो यहीं पर है। लिहाजा अब जो लफ्ज है, लफ्ज के ऊपर बहस इंसान को इस एतबार से समझने की जरूरत है। अब आपको इस्तिलाह समझ में आएगी, मसाइल समझ में आएंगे तो गुफ्तगू खुद ब खुद आसान हो जाती है। इंसान के लिए ये चीजें तलाश करना आसान हो जाता है। अब एक आदमी आता है और आकर मसलन हमारे सामने शुभा फेंक रहा है, किस अंदाज से, कह रहे कि जी रहबर ने बरतानिया की शिया कम्युनिटी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये जो शुभा इन्होंने डाला है वो यहां से डाला है। खुद को डॉक्टर कहते हैं और LSC से अपने आप को कहते हैं कि मैंने यहां से तहसील किया है। अगर तुम्हारा इल्मी लेवल ये है तो हमें तो LSC की डिग्री पे शक होने लगेगा। बहस क्या है, बहस ये है रहबर मुअज्जम ने जो लफ्ज इस्तेमाल और इस्तिलाह इस्तेमाल की है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, वो है बरतानवी तशय्यो। उसका मतलब हरगिज, यहां तो लफ्ज का माना भी बरतानिया की शिया कम्युनिटी नहीं है, बरतानिया में रहने वाले शिया ये मुराद नहीं है रहबर की। रहबर की मुराद वहां पर क्या है, बरतानवी तशय्यो, यानी एक जाहिरी तौर पर शिया खदोखाल है जिसको बरतानिया ने खुद पैदा किया है, इजाद किया। अब बरतानिया की जो इस्लाम दुश्मनी है, देखिए जब हम मर्ग बर अमेरिका कहते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं, तो उससे मुराद अमेरिका में रहने वाले अफराद नहीं है, बल्कि अमेरिका की वो जालिम हुकूमत है जिसने पूरी दुनिया में जुल्म जारी रखा हुआ है। वाज़ेह सी बात है ना, ये बच्चे बच्चे को पता है। हम कहते हैं और इसराइल मुर्दाबाद, तो हमारी बहस वहां पर रहने वालों से नहीं है, यहूदियों से बहस नहीं है। यहूदियों के अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं, जो पूरी दुनिया में जुल्म फैला रहे हैं, हमारा मुराद वो है, ये सबको वाज़ेह है। अब रहबर ने जब बरतानवी तशय्यो कहा है तो मुराद बरतानिया के पैसों पर पलने वाले वो अफराद हैं जो मराजे का लिबास पहनकर, उलमा का लिबास पहनकर, ये सारी कैफियत में आकर और क्या कर रहे हैं, शियों के नाम पर दुनिया में फसाद फैला रहे हैं। और रहबर की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बसीरत के जरिए से जैसे ही इन्होंने सर उठाया था, अवाम को मुतवज्जे करें और बता दें कि ये लोग कौन है। लिहाजा अब उसने एक शुबा क्या किया, उसने कहा जी रहबर की मुराद ये लोग हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लिहाजा हमारे नौजवान इस तरह के तमाम अफराद से जितने भी हैं मुतवज्जे रहें
और जितने भी शुबे, कहीं से भी ये कोई शुबा लेकर आए तो आप फौरी तौर पर ये याद रखें, जहनों को आमादा रखें। आखिरुल ज़मान की बदतरीन जो कैफियत है वो क्या है? यही शुबहात है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जितने भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद हैं, मराज इज़ाम मौजूद हैं, दीन का दिफा करने वाले अफराद मौजूद हैं। कभी भी आपकी इल्म में कोई ऐसा शुबहा है, कोई ऐसी बात आए तो उलमा मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आपके जवाबात शाफी व वाफी अंदाज से अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसे तमाम अफराद, लिहाजा रहबर की बसीरत थी कि उन्होंने बहुत इब्तिदा से हमें इस तरह के, अब ये जो बरतानिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी आपने देखा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से वो, और उनके पीछे एक पूरी कुव्वत है जो आज़ादारी की और तशय्यो की शक्ल को तब्दील करना चाहती है। ये मेरे और आपके सामने हो रहा है, मगर हमारे और आपके सामने नहीं हो रहा कि आज़ादारी सैयदुल शुहदा को मेले में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हम सब ने बेदारी का मुजाहरा करना है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह के तमाम जितने भी अनासर हैं इनका भरपूर मुकाबला किया जाए। लिहाजा अज़ीज़ान मन, शुबहे कहां से ईजाद होते हैं? शुबहे यहां से ईजाद होते हैं, तवज्जो की जरूरत होती है। अब ये भी अपने अंदर एक शुबहा है, क्या कि जी ज़कात, इतना अल्लाह ताला ने जिक्र किया, खुम्स की एक आयत है, ज़कात का इतना जिक्र है। हमारे शिया भी आ जाते हैं, बच्चे हमसे सवाल करते हैं, बुजुर्ग आते हैं सवाल करते हैं, आगा जान अल्लाह ने ज़कात का तो इतना जिक्र किया है, खुम्स का एक आयत है। तो इसका जवाब पहला क्या है कि जो कुरान मानता है उसके लिए एक आयत भी काफी है। किसी शय के वजूब के लिए, हाँ तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो कुरान की किसी एक आयत का इनकार करके दिखा दो। तो किसी भी चीज के वाजिब होने के लिए एक आयत काफी है, ये पहला मसला। अच्छा, चूंकि ज़कात का जिक्र ज्यादा हुआ है इसलिए ज़कात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। तो अब गौर कीजिएगा, जहां कहीं पर भी कुरान में लफ्ज ज़कात नमाज के साथ आया है, वहां पर ज़कात से मुराद माल की सफाई आमतौर पर। अब इसके अंदर ज़कात फ़िक़ही भी शामिल है, खुम्स भी शामिल है, इसके अंदर वो सदक़ात वाजिब भी शामिल हैं और मुस्तहब सदक़ात सब इसके अंदर शामिल हैं। जो हम और आप ज़कात समझते हैं, आमतौर पर इसकी जो आयत आई है वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल नहीं किया है, वहां पर लफ्ज़ सदक़ात इस्तेमाल किया है। लिहाजा ज़कात की अपनी आयत जो है उसमें क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ने? लफ्ज़ सदक़ात। वहां पर लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल नहीं किया गया। बाद में क्या हुआ, हत्ता खुद पैगंबर के दौर में ये जो वाजिब ज़कात थी इसके लिए टर्मिनोलॉजी ज़कात के तौर पर इख्तियार की गई। जैसे कुरान में कहीं पर भी नमाजों के नाम उस तरीके से मौजूद नहीं है। पैगंबर ने बताया कि ये फजर की नमाज है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये जोहर की नमाज है, इसको इस वक्त ऐसे पढ़ना, ये असर, ये मगरिब, ये इशा। इसी तरह से पैगंबर ने बताया कि ज़कात क्या होती है। मैं ज़कात के मामले को थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा क्योंकि ये एक उमूमी कंफ्यूजन है जो हमारे लोगों के जहनों में मौजूद है। ज़कात एक ऐसा वाजिब है जो अल्लाह ने कुछ चीजों के ऊपर रखा है, हर चीज पर नहीं रखा। अब शायद इसकी एक वजह क्या है? शायद एक वजह यह है कि ज़कात के मुस्तहकीन जो लोग हैं, ज़कात सब पर वाजिब है, बतौर उमूमी हर शख्स पर वाजिब है, लेकिन जिनको आपने देना है, जिन अफराद तक पहुंचना है, उनकी तादाद भी ज्यादा है। मतलब गैर सादात की जो तादाद है वो सादात से ज्यादा है। लिहाजा अल्लाह ने चूंकि एक उमूमी कैफियत में रखा था तो पूरे माल पर अल्लाह ने ज़कात को वाजिब नहीं किया। 3 तरह के हैवानात, 4 तरह के गल्ले और सोना और चांदी, इस कैद के साथ कि सोना और चांदी ऐसे सिक्के की फॉर्म में अगर हो कि वो सिक्का मामलात में इस्तेमाल होता हो, खरीदो फरोश में, तब उन सिक्कों के ऊपर उसकी ज़कात वाजिब होगी। बस अगर मैं लाइव स्टॉक से ताल्लुक रखता हूं लेकिन ऊंट, गाय, बैल, ढेर बकरियां, इसका काम नहीं कर रहा, मेरा फिश फार्म है, तो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मैं चिकन मसलन फार्मिंग करता हूं, पोल्ट्री फार्मिंग है, तो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी।
नहीं होगी तो नहीं होगी। अब इसका ताल्लुक इससे बहस से नहीं है। अल्लाह ने कहा ये इनके ऊपर से निकालनी है, इस पे से नहीं निकालनी, तो उस पे से, जिस पे से नहीं निकालनी उस पे ज़कात वाजिब नहीं। 4 तरह के गल्ले बता दिया अल्लाह ने, गंदुम है, जौ है, खुरमा और किशमिश। अब मैं इनमें से कुछ भी नहीं उगाता, मैं सब्जियां उगाता हूं, केले उगाता हूं, मेरे बागात हैं, मेरे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर चांदी और सोना इस फॉर्म में ना हो कि वो सिक्का हो, पहली बार, या सिक्का हो लेकिन अब मामलात में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। तो अब जिनके लिए मुब्तला होगा, जो उससे रब्त पैदा करेंगे, उनके लिए ज़कात वाजिब हो जाएगी और अपने निसाब के हिसाब से वो निकालेंगे। लिहाजा ज़कात के हवाले से अगर आपके लिए मुब्तला बे है तो आप टेंशन लें, वरना टेंशन लेने की जरूरत। लेकिन उसके मुकाबले पर अल्लाह ने खुम्स की वजाहत क्या है? खुम्स की वजह लेने वाले कम हैं, सादात हैं और मासूम। लेकिन चूंकि वहां मासूम मौजूद है और मासूम ने पूरे जामे का, पूरे मुआशरे का इंतजामी कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, लिहाजा उसका एक हिस्सा मासूम के लिए मुख्तस किया गया। तो टेक्निकली 1/10 ऑफ जो आपकी इनकम है वो इमाम के पास जाती है, और 1/10 किसके पास जाता है? सादात के पास। 20% आप निकालते हैं, आधा सादात के लिए है और आधा इमाम के लिए। क्यों हर माल पे रखा अल्लाह तबारक व तआला ने? उसकी वजह सादात नहीं है, उसकी वजह इमाम है। चूंकि इमाम को इदारा करना है, इमाम को चीजों को चलाना है, एक निजाम अल्लाह ने मालियाती क्या रखा है, एक नौई टैक्स है जो कि हाकिम के पास जाएगा ताकि वो तमाम इंतजामात को चला सके। खूब, अब यहां से एक छोटा सा मसला और बयान कर दूं, एक मसला जो मामूलन हमारे यहाँ शुबहे के तौर पर बच्चों को बयान किया जाता है और हमारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। इसकी भी जो बिना है, इसकी भी जो बुनियाद है वो कहां है? शुबहे के अंदर है। वो शुबह क्या है? कहा जी हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, 2-4 झूठी रिवायात तैयार करके इसका जो रीशा, इसकी जो बुनियाद है कहां है? वजह क्या है? हजरत अमीर का बुग़्ज़ है। ये बुग़्ज़ है जो जनाब अबू तालिब पर खाली करने की कोशिश की जा रही है, वरना मुहसिन इस्लाम और मुदाफ़े रिसालत सैयदुल मोमिनीन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पैगंबर की हयात से, वो पहले 8 साल के, जब तक आप जनाब अब्दुल मुत्तलिब की हयात में रहे, से लेकर 53 बरस जब आपने मक्का छोड़ा है, इस पूरे पीरियड में जिस जात ने आपकी हिफाजत की है उसे अबू तालिब कहते हैं। और जब तक जनाब अबू तालिब रहे, किसी के अंदर जुर्अत नहीं थी कि पैगंबर को टेढ़ी आंख से देख सके। क्या कहते हैं जी? कलमा नहीं पढ़ा, तारीख में हमें कलमा नहीं मिलता। अब ये एक शुबह है। शुबह क्या है? इस्तिलाह फ़िक़ही में जब आप तलाश करेंगे, फ़िक़ह की किताबों में फ़क़ीह के पास जाएंगे, कहेंगे भाई मुझे मुसलमान को डिफाइन करके दो, तो फ़क़ीह अपनी इस्तिलाह के मुताबिक आपको मुसलमान की तारीफ करके देगा। कहेगा कि वो आदमी जो शहादतैन जारी कर दे अपनी ज़बान से, वो क्या है? मुसलमान। अब इसका ये इस्तिलाह है, ये टर्मिनोलॉजी है जिसका ताल्लुक इल्मे फ़िक़ह से है। अब ये टर्मिनोलॉजी क्यों है? इस इस्तिलाह की वजह से एक हुक्म है जो इसके ऊपर बार होता है, उस हुक्म का इजरा होता है इस लफ्ज के ऊपर। यानी क्या? फ़िक़ही एतबार से अगर आप देख लें किसी शख्स ने शहादतैन को जारी किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, तो अब आपके लिए उसका खून, उसकी माल, उसकी जान, उसकी आबरू हराम, आप नहीं हाथ लगा सकते, उसे मुहतरम हो गया। लेकिन अब इसी फ़क़ीह से आप पूछेंगे ये जो आपने डेफिनेशन दे दी, अगर ये आदमी गूंगा हो, अगर ये गूंगा हो तो आप क्या करेंगे? बहरा हो तो फिर आप शहादतैन कहां से लाएंगे? भाई नहीं मिलेगी ना, आपको नहीं मिलेगी।
अब वहां पर क्या है कि भाई ये किसी भी तरह से समझा दे, काफी है इसके लिए, बस वहां पे कलमा गायब हो गया, नहीं मिलेगा। अब आप उससे सवाल कहें कि अच्छा आगे बढ़कर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, शहादतैन पढ़ा हुआ था और पैगंबर के कत्ल की साजिशें कर रहा था। अब मैं तारीख के पर्दे उठाऊंगा तो बड़े बड़े नाम सामने आ जाते हैं। हाँ, वाक़या उक़बा, तबूक से वापसी में घाटी में पैगंबर को कत्ल करने की साजिश की गई। 24 लोगों तक नाम लिखे हैं तारीख ने। और मजेदार बात ये बता दूं आपको, जहन में रखिएगा कि इनमें अब्दुल्ला इब्न उबई नामी शख्स जो मशहूर मुनाफिक था वो नहीं है, क्योंकि मदीने में रह गया था, तबूक में मदीना में रह गया था, नहीं गया था। तो अब कोई तारीख ये नहीं कह सकती कि ये जो उक़बा के मुनाफिक थे इनकी आयात भी अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्न उबई के लिए, अब्दुल्ला इब्न उबई को रखा हुआ है। जो भी मुनाफिकों की आयत मिले बोले जाकर अब्दुल्ला इब्न उबई, चाहे मक्का में उतरे जब वो पैदा ही नहीं, मौजूद ही नहीं था, तब भी उठा के कहां लगा दो, अब्दुल्ला इब्न उबई। जो भी मुनाफिक की आयत मिले अब्दुल्ला इब्न उबई। ओ भाई देखो तो सही, आयत उतर कहां रही है? आयत मक्के में उतर रही है, तुम अब्दुल्ला इब्न उबई ढूंढ के ला रहे हो। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्ला इब्न उबई, अब मैं एक यहां पर बहस है पूरी, याद रखें, मुनाफिक उस वक्त तक मुनाफिक रहता है जब तक उसका निफाक जाहिर ना हो जाए। अगर अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में अल्लाह ने बता दिया, उसके रसूल ने बता दिया कि ये मुनाफिक है, तो निफाक खत्म हो गया। किसी को अगर अल्लाह का रसूल कहते कि मुनाफिक है तो इसका मतलब मोमिन नहीं है। मुनाफिक कहते ही उसे हैं जिसने अपने निफाक को छुपाया हुआ हो। तो अब्दुल्ला इब्न उबई टेक्निकली तो वैसे खारिज है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने एहतमाम कर दिया। तबूक में ये पीछे रह गया, इसकी बाकी पार्टी पैगंबर के साथ थी। अल्लाह ने वाक़या उक़बा में जितने अफराद थे उनके लिए आयत मुनाफिकीन नाजिल करके हमेशा के लिए सरहद खींच दी कि अब आयत हर जगह वहां नहीं लेकर जाना, बल्कि कुछ लोग मुसलमानों के भेष में 9वीं हिजरी तक हतमन मुनाफिक थे। अब जो 9वीं हिजरी तक मुनाफिक रहा हो, 1 साल के बाद गायब हो जाए तो इसका मतलब क्या है? गायब नहीं हुआ है, छुपाया गया है। छुपाया जाता है, नहीं नाम लिया जाता। वरना मैं तारीख के मौजूआत खोलना नहीं चाहता। खुद अगर मुनाफिक हो, पैगंबर के कत्ल की साजिश करे, तो कोई दुनिया का फकीह नहीं कह सकता कि ये शख्स अब भी का 1000 मर्तबा कलमा पढ़ ले। लेकिन अगर नबी का कातिल है या कत्ल की साजिश कर रहा है, हतमन काफिर है। बस कलमा होते हुए भी कोई काफिर हो सकता है। बस अब आखिरी मरहला है कि मैं फकीह से पूछूं कि किसी का कलमा ना मिले लेकिन अमल से साबित हो जाए, तो आपने गूंगे के बारे में भी कहा, आपने बहरे के बारे में भी कहा, भाई अमल से साबित हो जाए तो मुसलमान। बस वो इस्तिलाह थी जिसका एक खास हदफ था, वरना कुरान की जबान में मोमिन अमल से पहचाना जाता है, कलमे से नहीं पहचाना जाता। लिहाजा कुरान ने कई मकामात पर मुनाफिकीन का जिक्र करके कहा, इन्होंने कलमतुल कुफ्र कहा बाद इस्लामिहिम, अपना इस्लाम लाने के बाद ये काफिर हो गए। कहीं कहा कि ये जो कलमा पढ़ रहे हैं ये कलमा इनका झूठा है, ये ईमान नहीं लाए। कहीं पर पैगंबर को कहा अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। बस कुरान ने वाज़े कर दिया है, कलमे पे मुसलमान तलाश मत करना, अमल पे तलाश करना। बल्कि एक मकाम में, बल्कि हत्ता ये कहूँगा शायद जनाब अबू तालिब के ईमान को बयान करना था, कुरान ने जानबूझकर मोमिन आले फिरौन का तज़किरा किया। अब मोमिन आले फिरौन कौन है? एक आदमी है जिसका कुरान के इस तारुफ के अलावा कोई निशान नहीं है। कुरान ने उसका सिर्फ इतना तारुफ दिया कि ये वो था कि कतमा ईमानहु, उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। अब जब ईमान को छुपाया, कुरान गवाही दे रहा है क्या कि इसने ईमान को छुपाया हुआ था। ईमान अगर कुरान कह रहा है छुपा हुआ था, तो कोई है माई का लाल जो आकर ये बता सके कि इसने कलमा कब पढ़ा था? है कोई? क्यों? अगर कोई कलमा साबित कर देगा तो कुरान को झुठलाएगा। जब कुरान ने कह दिया छुपाया हुआ था, तो इसका मतलब आपको मोमिन आले फिरौन का कलमा कभी भी नहीं मिलेगा। अब कलमा नहीं मिल रहा, फिर भी कुरान क्या कह रहा है? ये मोमिन है। भाई क्यों मोमिन है? कुरान ने बता दिया कि इसलिए मोमिन है, इसने अपने अमल से साबित किया, और ऐसा साबित किया कि खुद कुरान ने उसको मोमिन कहा। तो परवरदिगार वो अमल क्या हो सकता है कि कोई कलमा ना पढ़े
अपने ईमान को छुपा कर रखे और तू आगे बढ़कर उसके ईमान की गवाही दे। वो अमल सिर्फ इतना है, अपने जमाने के नबी की एक मर्तबा हिफाजत। जो अपने जमाने के नबी को एक दफा बचा ले, कुरान की निगाह में मोमिन होता है। और जो 40 साल से ज्यादा सैयदुल औसिया सैयदुल अंबिया की हिफाजत करता रहा हो, उसको अगर कुरान कभी कोई नाम देता तो कम से कम सैयदुल मोमिनीन से पुकारता। लिहाजा ये जो हदीस के कारखानों से निकली हुई हदीसें हैं, इनको अपने पास रखो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मौक़ों पे मुझे सच्चे भाई मरहूम का वो शेर याद आ जाता है जो आपने फरमाया, कम है ये कारनामे दौरे अमीर शाम, कम है ये कारनामे दौरे अमीर शाम, ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान बना दिया, ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान बना दिया, काफिर बना दिया। अबू तालिब से शख्स को, सुफियान से लही को मुसलमान बना दिया। तो जिस दौर में इनको मुसलमान बनाया गया, जिन लोगों ने इनको मुसलमान, उन्हीं ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर बनाने की कोशिश की है। लिहाजा अज़ीज़ान मन, जनाब अबू तालिब हमारे लिए उसी तरह से मुक़द्दस हैं जैसे किसी के लिए कोई और हो सकता है। और हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे इस बात की कि कोई जनाब अबू तालिब मुहसिन इस्लाम, मुहसिन पैगम्बर की तौहीन करे। लिहाजा अज़ीज़ान मन, मरहला क्या है? मरहला इस्तिलाह। इस्तिलाह अगर समझ में आ जाए और असल वर्क में फ़र्क समझ में आ जाए तो बहस आसान हो जाती है। लिहाजा अब जब ज़कात का लफ्ज़ है तो ज़कात से मुराद क्या है? ज़कात कटौती नहीं है, बल्कि ज़कात प्रूनिंग की मानंद है। अल्लाह ताला ने हमारे माल में वो चीज़ें ऐसी रखी हैं कुछ कि जब तक उनको काटोगे नहीं, माल नहीं बढ़ेगा। तजर्बा करना है, खुम्स, ज़कात, माल, सदक़ात निकालते रहें जब तक माल में ऐसा सदका जो किसी और का हक है वो बाकी रहेगा, माल कभी भी बरकत पैदा नहीं कर सकता। माल बढ़ाना चाहते हैं, अपने वाजिबात माली हतमन अदा करें। अजीज़ान मन, ये जो तज़किये का मरहला है, इंसान में इसकी जगह कहाँ है? खुद इंसान। अब हम जब कहते हैं कि जी हमारा तज़किया हो, हमारा तज़किया, क्यों तज़किया ज़रूरी है? तज़किये के बगैर तहारत असलन पैदा नहीं हो सकती। लिहाजा यही तज़किये का मरहला है कि जहां पर उलमा कहते हैं कि अगर इंसान के पास नजासत आ जाए तो पहला मरहला तज़किया है। मरहला क्या है तज़किये का? कि पहले ऐने नजासत को अपने आप से दूर करो। ऐने नजासत दूर होगी तो फिर ततहीर का मरहला इंसान के अंदर माना पैदा करेगा। लिहाजा ततहीर बगैर तज़किये के कभी भी माना पैदा नहीं करती। अब ये जो तज़किया है, ये एग्जैक्टली इसके मराहिल क्या हैं? कुछ तहारत ज़ाहिरी है, कुछ तहारत बातनी है। तो जब तहारत ज़ाहिरी और बातनी है तो ज़ाहिरी तहारत के लिए ज़ाहिरी तज़किया है, बातनी तहारत के लिए बातनी तज़किया है। इंसान के अंदर, उसके वजूद में वो जगह कहाँ पैदा होती है कि जहाँ पर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होने लगती हैं, उन झाड़ियों के मानंद होती हैं कि अगर इंसान उन झाड़ियों को न काटे कभी भी रुश्द कमाल का रास्ता तय नहीं कर सकता, कभी भी तहारत की मंजिल को तय नहीं कर सकता। ये जितने भी झाड़ और झंकार हैं, इनका असल जो मंशा है वो इंसान का नफ्स है। इंसानी नफ्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा होती हैं कि अगर इनको रीशे से न काटा जाए कभी भी इंसान के अंदर तज़किये की मंजिल हासिल नहीं हो सकती। लिहाजा अब गौर कीजिएगा, एक मरहला अर्ज करूं और आज के लिए आपकी ज़हमत को तमाम करूं। मरहला यह है कि तज़किया जब कुरान ने बयान किया तो पैगंबर के अहदाफ में से एक हदफ क्या है? हुवल्लज़ी बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाते व युज़क्कीहिम। पैगंबर का हदफ क्या है? आयात को तिलावत करेगा, जिससे आयात की तिलावत बर्दाश्त हो जाए।
बहुत संभल के लफ्ज बात कर रहा हूं, जिससे आयात की तिलावत बर्दाश्त हो जाए, वो तज़किये की काबिलियत पैदा करता है। अब कुरान ने तो आम तौर पे कह दिया ना, यतलु अलैहिम आयातिही, कुरान की आयात को क्या करता है? तिलावत करता है। यहां से क्या मुराद है? कुछ आयात की तिलावत करता है, कुछ की नहीं। कुरान की तिलावत है, कुरान की तिलावत यानी क्या? पूरे का पूरा कुरान, सारे का सारा कुरान इंसान को क्या होना चाहिए? बर्दाश्त। ऐसा ना हो कि कुरान की कोई आयत आपके सामने आए और पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी के अंदर ऐसा मरज पाया जा रहा है तो वो इत्मीनान कर ले कि उसका तज़किया मुमकिन ही नहीं है। वो बीमार है कि जिसमें ईमान का पौधा कभी भी नहीं लग सकता। बस मरहला क्या है? यतलु अलैहिम आयात, इनके ऊपर आयत को तिलावत करता है। आयत का तिलावत करना पहला टेस्ट है, ये पहला टेस्ट है। इससे पता लगेगा तज़किये के काबिल है या नहीं। अगर उसी टेस्ट में फेल हो जाए तो फिर आगे तज़किये का मरहला, तज़किया होगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जिसका तज़किया हो जाएगा वो सलाहियत पैदा करेगा कि पैगंबर उसको किताब और हिकमत की तालीम दें। ऐसे ही है ना, दो मरहले। अगर पैगंबर का अपना तज़किया ना हुआ हुआ हो तो पैगंबर दूसरे का तज़किया नहीं कर सकते। खूब तालीम करेगा, पहले तज़किया करेगा, फिर क्या करेगा? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पैगंबर तालीम देगा किताब की और हिकमत की। खूब मैं आलम इस्लाम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, किताब किताब कब कहलाती है? आम सी बात है ना भाई, मेरे दिल में किताब है, मसलन मैं किताब लिखना चाहता हूं, मेरे जहन में खदोखाल है, तो आपके हिसाब से किताब हो जाएगी? नहीं होगी ना, किताब नहीं बनेगी। क्यों? इसलिए कि किताब का मादा कतबा से निकला है। ऐसे ही है ना भाई, किताब कहां से निकली है? कतबा। कतबा कहते हैं लिखने को, लिखने वाले को कातिब, और जिसको लिख दिया जाए वो मकतूब। किताब मकतूब के माना देती है, वो चीज जो लिखी हुई हो। तो अब अगर तुम्हारे हिसाब से पैगंबर लिखना जानते ही नहीं थे, पढ़ना जानते ही नहीं थे, तो जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, वो किताब की तालीम दे कैसे सकता है? थोड़ा सा कुरान की आयत को समझने की कोशिश करते तो मसाइल तुम्हारे खुद ब खुद हल हो जाते। हाँ, पैगंबर ने लिखा नहीं, कभी पैगंबर ने लिखा नहीं इस्तेमाल किया कलम। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसलिए कि ये अल्लाह का वो नुमाइंदा है जो जमीन पर अल्लाह के अस्माओ सिफात को जाहिर करता है। तो चूंकि उसका नुमाइंदा है तो कुछ कुछ मिजाज भी उसी जैसा रखता है। हाँ, उसी जैसा मिजाज रखता है। भाई उसके परवरदिगार का मिजाज क्या है? उसके परवरदिगार का मिजाज यह है, या अलमो, वो जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। हाँ, परवरदिगार जानता है ना, या अलम, वो जानता है जो तुम छुपाते हो वो भी जानता है, जो तुम जाहिर करते हो वो भी जानता है। परवरदिगार जब तू जानता था तो शैतान को पहले ही निकाल देता। भाई जानता था ना, अल्लाह पहले से जानता था, निकाल देता शैतान को। तो वहां से जवाब क्या आएगा? कहा अगर मैं अपने उस इल्म के इजहार के जरिए से शैतान को निकाल देता तो आज इतने हामी शैतान के खड़े हुए हैं, फिर तो पूरी फौज खड़ी हो जाती कि बेचारे के साथ जुल्म हो गया, बिला वजह निकाल दिया, कुछ किया नहीं था। तो मैं जानने के बावजूद उस वक्त तक मुंतजिर रहूंगा कि जब तक ये जाहिर ना कर दे, और अगर जाहिर नहीं कर रहा होगा तो एक ऐसा इम्तिहान लूंगा कि जो भी छुपा हुआ होगा खुद ही बाहर निकल आएगा। अब जो कुछ भी छुपा हुआ था अल्लाह ने सिर्फ इम्तिहान की खातिर नहीं, एक मरहला इंशाल्लाह अर्ज करूंगा कि हजरत आदम को मिट्टी से क्यों बनाया, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक मरहला, एक हदफ क्या था, यह भी था आदम को मिट्टी से बनाया ही इसीलिए था कि मिट्टी से बनाकर आग से बने हुए को कह दिया इसको सजदा कर। इतना सा इम्तिहान था, अंदर का कुफ्र खुद ब खुद सामने।
भाई जानता तो अल्लाह पहले भी था, जाहिर करने के लिए इतनी देर सब्र किया। लिखना पढ़ना तो मेरा मौला जानता था, सब्र किया आखिरी वक्त तक। बस जाते जाते मेरा मौला कलम और कागज मांग गया। इतना सा इम्तिहान था, जो कुछ अंदर था सब बाहर आ गया। थोड़ा सा काम किया है, छोटा सा इम्तिहान था। इलाही मिजाज का इलाही मासूम के कामों में से एक काम क्या है? दीन की हिफाजत करना। लेकिन सैयदुश शुहदा का कारनामा क्या है? अपने साथ बच्चे भी वो लेकर चले हैं कि जिन्होंने अपने वजूद से, अपनी कुर्बानियों से इस दीन की बिना को मुस्तहकम किया है। और ये जो तकफीरी अक़लियत गुरूह ये समझता है कि ये धमकियां देकर कुछ अरसे तक हुकूमती इदारों की सरपरस्ती में उछल कूद कर शियों को खत्म करोगे। तुम्हारे अजदाद बनु उमैया, बनु अब्बास जैसी हुकूमतें बनाकर कुछ न कर सके। जिस मकतब पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर का साया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। हमें अपनी कोई फिक्र नहीं है, अपनी फिक्र करो। अज़ीज़ान मन, इस मकतब को बाकी रखने के लिए, और ये शुहदा हैं, इन्होंने वो नज़रियात जो आज तशय्यो में फितनों की शक्ल में पैदा हो रहे हैं, इन बच्चों के वजूद ने उसको ख़त्म किया। करबला गुजरे हुए साल हो चुका है। करबला के 1 साल के बाद करबला से दूर कूफा में शहीद होकर, शुहदाए करबला से मुत्तसिल होकर इन बच्चों ने ज़ियारत आशूरा के इन जुमलों को माना पैदा करके दिया है कि तुम जब भी कहीं पर भी हुसैनियत के दिफा के लिए हुसैनी मकसद के साथ जान दोगे, खुद ब खुद हुसैन और उसके असहाब के साथ मुत्तसिल हो जाओगे। करबला को जोग्राफियों और करबला को तारीखी एतबार से ज़मानों में मुक़य्यद करने वालों को चैलेंज है मेरा। मुस्लिम के बच्चों को जुदा करके देखा था, है किसी में हिम्मत? शहजादे 10 या 11 बरस उम्र बयान हुई है, जनाब मुस्लिम के बाद गिरफ्तार हुए। जिंदान बान को यह कहकर गिरफ्तार करवाए गए कि ये बागियों की औलाद हैं, काफिर हैं, इनको बंद कर दो, सख्ती करना। अलग अलग जुदा जुदा दोनों बच्चों को बंद कर दिया। एक पूरा साल वो जिंदान बान ये देखता रहा कि ये इतने शरीफ ज़ाते हैं, इनकी दुआएं, इनकी मुनाजात, इनके तौर अतवार कहीं से भी ऐसे दिखाई नहीं देते। लेकिन हिम्मत करते करते साल लग गया। साल के बाद बड़े भाई के पास जब गया तो पूछा, कब मुझे साल हो गया, मैंने तुम जैसे शरीफ ज़ात अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया गया है, कौन हो तुम, कहाँ से ताल्लुक़ है? तो उसने डरते डरते बताया, कहा हमारा ताल्लुक़ मदीनतुल नबी से है, मदीने के रहने वाले हैं। तो उसने ताज्जुब किया, कहा मुझे कहा था किसी काफिर के बच्चे हैं, तुम तो मदीनतुल रसूल मुसलमान हो, मदीना में कहाँ से ताल्लुक़ है? कहा महल्ला बनी हाशिम से ताल्लुक़ है। अब बदन पे लर्जा तारी हो गया। बनु हाशिम पैगंबर का खानदान, एक मर्तबा तड़प कर पूछता है, बनु हाशिम पैगंबर से क्या निस्बत है तुम्हारी? कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के फर्जंद हैं। अब जब सुना तो बदन कांपने लगा। एक मर्तबा तड़प कर कदमों में गिरा, हाथ जोड़कर कहने लगा, शहजादे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप पैगंबर की ज़ुर्रियत में, पैगंबर की औलाद में से हैं। जो कुछ किया मैंने नादानी में किया। भाग कर गया, छोटे भाई को लेकर आया। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर उसने कहा, शहजादों अगर कोई खिदमत में अंजाम दे सकूं तो मुझे बतला दीजिए। कहा अगर हमें मदीना पहुंचा सकता है तो तेरी मेहरबानी होगी।
कहा ये मेरी वुसअत में नहीं है, मैं ये काम नहीं अंजाम दे सकता हूँ। कहा क्या कर सकता है? कहा ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि आपको आज़ाद कर दूँ। तो तेरी मेहरबानी, आज़ाद कर दिया, दरवाज़ा खोल दिया। जब शहजादे जाने लगे, आगे बढ़कर बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया। 1 साल से मुसीबत ज़दा बच्चे, जब उसने हाथ पकड़ा तो परेशान हो गए। लरसती हुई आवाज में कहने लगे, भाई हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तो शहजादे मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस एक छोटा सा वादा करके जाओ मेरे साथ। वादा क्या है? क्या तुम जानते हो ना मैंने जो कुछ भी किया ला इल्मी में किया, मैं जानता नहीं था, गलती से हो गया है। बस आज मुझे वादा देकर जाओ, कयामत जब कयामत के दिन जब तुम्हारे जज के सामने आऊंगा तो वादा करो मेरी शिफाअत कर देना। शहजादों ने जब वादा किया, रास्ता खोल दिया। मैं वाकई तारीख में हैरान होता हूँ, जब जनाब मुस्लिम को कूफे में रास्ता नहीं मिला था तो मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चे कूफा में कहाँ रास्ता तलाश करते, सारा दिन भटकते भटकते जब नहीं मिल सका कोई रास्ता, कोई मकाम, तो नहर के किनारे एक दरख्त के ऊपर दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर बैठे। सुबह हारे से मलऊन की कनीज आई पानी भरने के लिए। जब नहर में निगाह की, पानी के अक्स में 2 चांद सी सूरतों को मुलाहिजा किया। दरख्त पर देखा, एक मर्तबा बच्चों से प्यार मोहब्बत से बात करके दोनों को उतारा। लर्ज रहे हैं बच्चे। जब इसने प्यार से मोहब्बत से बात की, इसके साथ घर चले गए। जब बताया कि हम मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे हैं, तहखाने में ले जाकर छुपा दिया, दोनों को खाना पानी दिया, कहा शहजादों आवाज नहीं निकालना, मेरा मालिक दुश्मन अहले बैत में से है, नासबी है और आपको तलाश करता फिर रहा है। बच्चों ने कई दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया था। दोनों भाई सो गए। ख्वाब के आलम में देखा कि बाबा मुस्लिम आए हैं, 7 पैगंबर भी हैं, मौला कायनात भी हैं, और कह रहे हैं बच्चों तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त खत्म हो जा। शहजादे बेदार हुए, एक दूसरे से किस्सा कहा और फिर गले मिलकर रोने लगे। हिचकियों की सदा बुलंद हुई और घर में मौजूद मलऊन हारिस मुतवज्जो दौड़ता हुआ तहखाने में पहुंचा। अब जब बच्चों को देखा, एक मर्तबा खुशी से कहने लगा, जिनको मैं पूरे कूफा में ढूंढता फिर रहा था, वो लालो गौहर तो मेरे घर में बैठे हैं। रावी कहते हैं आगे बढ़कर बच्चों की जुल्फों को हाथ में लेकर रुखसारों पर तमाचे लगाए। नबी की जुर्रियत है, नबी के बच्चे, रस्सियों से बांध दिया। गुलाम और बेटे को साथ लिया, नहर के किनारे पहुंचा। पहले अपने गुलाम से कहा जाओ और जाकर इन दोनों को कत्ल कर दे। हबशी गुलाम था, तलवार लिए जब भाइयों के पास पहुंचा, एक मर्तबा बड़े भाई ने जुर्अत की, कहा तू कितना हमारे जद के गुलाम जनाब बिलाल से मुशाबहत रखता है। उसने कहा तुम्हारा पैगंबर से क्या राबता? कहा मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। तलवार फेंकी, नहर के उस तरफ गया, ये आवाजें देता रहा, कहा नहीं इस मामले में तेरी इताअत नहीं करूंगा। बेटे से कहा, बेटा आगे बढ़ा। जब नजदीक पहुंचा तो फिर बच्चों ने हिम्मत की। जब वो नजदीक पहुंचा तो कहा तेरी जवान सूरत को देखकर हमें हमारा जवान भाई अली अकबर याद आता है। तो तुम्हारा उनसे क्या राब्ता, क्या रिश्ता? कहा मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे हैं। उसने भी इनकार किया, चला गया। अब ये गुस्से के आलम में तलवार लिए शहजादों के नजदीक आया। शहजादों ने फिर हिम्मत की, कहा तू अगर हमें कत्ल करके तुझे क्या मिलेगा? कहा पैसा मिलेगा, फायदा होगा। कहा तुझे जितना पैसे की उम्मीद है तू मदीना ले चल, हम तुझे जबान देते हैं, हम तुझे पैसा दिलाएंगे। कहा नहीं कत्ल करूंगा। कहा तू कत्ल ना कर, बाजार ले जाकर जितना तुझे पैसा लेना है उस कीमत में हमें बेच दे, हम खामोश रहेंगे, बिक जाएंगे, कोई मसला नहीं। कहा नहीं कत्ल करूंगा।
कि देख कत्ल अगर करना चाहता है इब्ने जियाद की खातिर हमें उसके पास ले जाए, फिर वो जो फैसला हमारे दरमियान करे। का नहीं कत्ल ही करूंगा। खुदा जाने कल्ब कितने कसी हो जाते हैं। जब इन्होंने देखा ना कि अब कोई रास्ता नहीं है, तारीख ने अजीब अल्फाज लिखे हैं। कहा बस एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत है। काश मैं अपने बच्चों को समझा सकूं कि नमाज क्या है। काश मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि नमाज क्या है। बच्चों ने वुजू करके नमाज पढ़कर छोटे छोटे हाथों को बुलंद करके या अहकमल हाकिमीन, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, इस जालिम और हमारे दरमियान तू हाकिम मत करता। दुआ जरा सी तुलहनी हुई थी, ये मलऊन तलवार लिए गैस के आलम में बढ़ा, बड़े भाई की जुल्फों को हाथ में लिया। छोटा भाई दौड़ कर लिपट गया, कहता पहले मुझे कत्ल कर दे। बड़ा तड़प कर कहने लगा नहीं पहले मुझे कत्ल कर दे। अभी बच्चों में ये तकरार चल रही थी, जालिम ने एक मर्तबा तलवार का वार किया, बड़े भाई की गर्दन को जसद अथर से जुदा किया। बड़े भाई के जनाजे को एक मर्तबा उठाकर पानी में फेंक दिया। रावी कहते हैं कि भाई का बदन पानी की सतह पर जाकर ठहर गया। गोया बड़ा भाई छोटे भाई का इंतजार कर रहा था। फिर आगे बढ़कर इस मलऊन ने छोटे भाई की जुल्फों को हाथ में लिया, तलवार का वार किया, छोटे को भी शहीद करके उसके भी जसद को पानी में फेंका। बस रावी कहता है दोनों भाई एक दूसरे से बगलगीर हो गए, दोनों के बदन पानी की सतह में नीचे बैठ गए। बस तारीख ने अजीब अल्फाज लिखे हैं। इब्ने जियाद बड़ा मलऊन, बड़ा ही कसीउल कल्ब शख्स था, लेकिन तारीख ने लिखा है उसके सामने जब इन दोनों शहजादों के सर लाए गए, इतने खूबसूरत शहजादे थे मुस्लिम के, 3 मर्तबा अपनी जगह से उठा, 3 मर्तबा बैठा और एक मर्तबा कहने लगा अरे तू मलऊन कैसा था, तुझे इन चांद सी सूरतों पर रहम ना आया। अरे मैं कहूंगा ये बच्चे तो बच्चे हैं, तुम वो लोग थे जब हुसैन अपना 6 महीने का अली असगर ले लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसिअलहुमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। बारह हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, मुंतक़िम करबला, मुंतक़िम असीरान करबला, मुंतक़िम ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारह बहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। बारह दीन के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले जितने भी दाखिली खारजी अफराद हैं सबको नीस्त नाबूद फरमा। अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा की हिफाजत फरमा। दुश्मनान अज़ादारी को नीस्त नाबूद फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के आवान अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।